देश की बढ़ती रफ्तार इंसान को और भी हैवान बना रही है। नोएडा देश में तेजी से बढ़ता एक ऐसा शहर जिसकी रफ्तार से शहर और शहरवासियों की तरक्की तो हुई, लेकिन इंसानियत और मानवता कहीं गुम सी हो गई। नोएडा में हाई स्पीड थार का ऐसा कहर देखने को मिला है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। थार सवार इस दबंग की अमानवीय रफ्तार ने प्रशासन को भी हैरत में डाल दिया है। नोएडा से सामने आने वाली आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए आखिर इंसान और उसकी इंसानियत किस दिशा में आगे बढ़ रही है। दो लोगों के बीच हुई मारपीट ने कब जानलेवा रुख अख्तियार कर लिया, यह समझना भी मुश्किल हो रहा है। नोएडा में हाई स्पीड थार का कहर। पहले मारपीट, फिर जान लेने की कोशिश। लहूलुहान युवक को थार ने मारी टक्कर। सड़क से उछलकर नाली में गिरा युवक। इंसान की इंसानियत और मानवता पर सवाल खड़े करने वाली ये तस्वीर नोएडा की है, जहां वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक युवक हाथ में ईंट लेकर सड़क पर जा रहा है। उसके माथे पर चोट है जिससे खून निकल रहा है। कुछ ही देर बाद एक तेज रफ्तार थार पीछे से उस युवक को टक्कर मारती है, जिसके बाद युवक नाले में जा गिरता है। इस वीडियो को जिन सौरभ यादव है, जो नोएडा के सेक्टर 39 का रहने वाला है। थार में सवार युवकों से सौरभ का झगड़ा हुआ। इसके बाद दोनों के बीच मारपीट हुई। घायल सौरभ जब मौके से जा रहा था, तभी थार सवार युवकों ने उसे टक्कर मारकर कुचलने की कोशिश की। पैसे वाले लोग हैं सर, वो अब इतना मारना चालू कर दिया। हम तो अगर हम लड़ाई के इंटेंशन से आए होते तो हम दो लोग क्यों आते, आप खुद सोचिए। अगर किसी ऐसी सिचुएशन स्पॉट पे जाने में जहाँ हमें लगता है लड़ाई हो सकती है तो हम दो लोग क्यों आते वहाँ पे। हमें पता ही नहीं था जी कि हमारा कोई लड़ाई झगड़े वाला ऐसा। उनने बस वही है देख के हमें मारना चालू कर दिया। इतने सारे लोग थे, इतने मतलब जानलेवा, जान से मारने के लिए आए थे जी। वो इतने ब्लेड मारे मेरे भाई के, कंधा पूरा कटा हुआ है यहाँ से। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया है। इस मामले में नोएडा के एडीसीपी सुमित कुमार शुक्ला ने कहा कि थाना सेक्टर 24 के अंतर्गत दो पक्षों के बीच इंस्टाग्राम पर कमेंट करने को लेकर विवाद हो गया था। दोनों पक्ष पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 2 जून 2025 को थाना 24 के अंतर्गत सेक्टर 53 के पास में दो पक्षों में मारपीट हुई। साथ ही एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर थार गाड़ी से टक्कर मारने का भी वीडियो वायरल हुआ। उपरोक्त जांच के क्रम में स्पष्ट हुआ कि इंस्टाग्राम पे कमेंटबाजी को लेकर दोनों पक्षों के मध्य में लड़ाई झगड़ा हुआ है। दोनों पक्ष पूर्व से परिचित हैं। घायलों का मेडिकल कराया गया है। साथ ही 3 टीम थाना क्षेत्र में गठित की गई है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी व वाहन को जब्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं, बल्कि आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में कैसे एक रईसजादे ने सोसाइटी के गेट पर तैनात गार्ड को कार से कुचलने की कोशिश की थी। ये मंजर भी हम सब ने देखा। पुलिस ने कैसे इस घटना को लेकर अपनी आंखें मूंद ली और पीड़ित के परिजनों के सारे दावों को सिरे से नकार दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि इस तरह के दबंगों पर पुलिस कब कार्रवाई करेगी, प्रशासन कब सख्ती दिखाएगी, ये सबसे बड़ा
सवाल है। नोएडा के सेक्टर 53 में एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें देख सकते थे किस तरीके से तेज रफ्तार थार ने युवक को उड़ा दिया था और उसके साथ ही कई दर्जनों लड़कों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा था। यही वो स्पॉट है यानी कि जहां कल दो गुटों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें एक गुट द्वारा दूसरे युवक पर थार चढ़ा दी गई थी, जिसके बाद ये जो नाली है टूट गई थी। युवक ने इस नाली में जाकर अपनी जान बचाई थी और उसके बाद से लगातार जो पुलिस है सारे जो मुजरिम में उनकी तलाश करी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पीड़ित पक्ष है वो यहाँ मौजूद है और उनसे ही बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये है कि लगातार देखिए यही सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे बीत गए उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगी और लगातार ये तस्वीर हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से हम पीड़ित से ही बात करेंगे आखिर उस दिन कल क्या हुआ था। पहले बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुमित यादव है। सुमित, कल क्या हुआ था? कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट की थी? सर ट्रांसपोर्टर के लड़के हैं, नोएडा में अमाना सुधीर अमाना है, उनके ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, पैसे वाले लोग हैं सर। वो अब इतना मारना चालू कर दिया हम तो अगर हम लड़ाई के इंटेंशन से आए होते तो हम दो लोग क्यों आते, आप खुद सोचिए। अगर किसी ऐसी सिचुएशन स्पॉट पे जाने में जहाँ हमें लगता है लड़ाई हो सकती है तो हम दो लोग क्यों आते वहाँ पे? हमें पता ही नहीं था जी कि हमारा कोई लड़ाई झगड़े वाला ऐसा। उनने बस वही है देख के हमें मारना चालू कर दिया। इतने सारे लोग थे, इतने मतलब जानलेवा, जान से मारने के लिए आए थे जी। वो इतने ब्लेड मारे मेरे भाई के, कंधा पूरा कटा हुआ है यहाँ से। आपके सर पे जो चोट लगी कैसे लगी है? मेरे सर पे सर टाके लगे हुए हैं। वो उनने मेरे डंडा ईंट जो उनके हाथ में आता सरिये वरिये रॉड वॉड थी, वो उनने जो भी उनके हाथ में आया। आप वीडियो देखिए, मैंने जितनी वीडियो मेरे पे पॉसिबल हो पाई मैंने सारी पुलिस प्रशासन को प्रोवाइड करवाई है। तब भी जाके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, कोई गिरफ्त में नहीं आया है। लड़कों के 3-4 लोगों को जानता था, उनके नाम भी दिए हैं, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसमें मुझे लग रहा है पुलिस मिली हुई है उनसे। तो ये थे हमारे साथ पीड़ित जिनसे भाई के साथ मारपीट की गई थी। इनके सर पे पत्थर से कई बार वार किया था। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो दूसरा पक्ष है उसको पुलिस बचा रही है क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं और उनको जो पुलिस है कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रही है, इसलिए अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। इंडियन न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।